बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू लिटिल फूडीज़। और आज मैं आपको भिंडी गोश्त की बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी बनाना बताऊंगी। ये रेसिपी बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है, तो इसके लिए आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। भिंडी को मैं 2 स्टेप में पकाऊंगी। पहले स्टेप में मैं भिंडियों को अच्छे से फ्राई करूंगी, और सेकंड स्टेप में मैं इसको मसाले में अच्छे से इसको पकाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने एक पतीली में आधा कप घी ले लिया है, और इसमें मैं 1 किलो के करीब भिंडियाँ इसमें शामिल कर लूँगी। भिंडी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि पकने के बाद ये बहुत कम हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैं 1 किलो भिंडी का इस्तेमाल कर रही हूँ। भिंडी डालने के बाद आपने इसको हल्का सा मिक्स कर लेना है, और मीडियम हाई फ्लेम पर आपने इसको पकने के लिए रख लेना है। इसके बाद यहाँ पर मैं इसमें 1 खाने का चम्मच नींबू का रस शामिल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसमें 1 नींबू इसमें निचोड़ कर डाल सकते हैं। और नींबू डालने से भिंडी में जो लेस बनती है वो बिल्कुल भी नहीं बनेगी, और हमारी जो भिंडी है वो बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगी। भिंडी की लेस कैसे ख़त्म करें, अगर आप इसकी डिटेल रेसिपी देखना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल लूँगी, आप ज़रूर देखिएगा और आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर मैं भिंडी को मिक्स कर लूँगी। भिंडी को आपने बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना, नहीं तो भिंडी टूट जाएगी और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो यहाँ पर अब मैं इसको बहुत हल्के हाथ से मिक्स कर लूँगी, और इसको कलर आने तक या हल्का क्रिस्पी होने तक मैं इसको पका लूँगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं भिंडी को मिक्स कर रही हूँ, लेकिन इसमें लेस बिल्कुल भी नहीं बन रही। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। इसके अलावा अगर आप इसमें क्रिस्पी और कुरकुरी भिंडी की रेसिपी देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल लूँगी, वो भी आप ज़रूर देखिएगा और बनाइएगा। वो भी रेसिपी भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर हमारी भिंडी तकरीबन फ्राई हो चुकी है। मैंने इसको इतना ही फ्राई करना था, और इसके बाद जो है मैं इसको मसाले के साथ यानी गोश्त के साथ मैं इसको आगे आपको पकाना बताऊंगी। इसके बाद यहाँ पर एक दूसरी कढ़ाई में मैंने 2 खाने के चम्मच घी डाल लिया है, और इसमें मैं 2 दरमियाने साइज़ के चॉप्ड किए हुए प्याज इसमें शामिल कर लूँगी। आप घी की जगह ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मीडियम हाई फ्लेम पर इसको पका लेना है, और जब इसके ऊपर इस तरह से कलर आना शुरू हो जाए तो इसके बाद आपने इसमें ताज़ा कुटा हुआ लहसुन शामिल करना है। यहाँ पर मैं 1 खाने का चम्मच इसमें लहसुन शामिल कर लूँगी, और इसकी खुशबू आने तक मैं इसको पका लूँगी। 30 सेकंड तक मैंने इसको पका लिया है, और जब इसकी खुशबू आने लगे तो इसके बाद मैं इसमें 2 से 3 चॉप किए हुए टमाटर मैं इसमें शामिल कर लूँगी। टमाटर को आपने सॉफ्ट होने तक पका लेना है, और जब टमाटर इस तरह से सॉफ्ट हो जाए और उसकी ग्रेवी तैयार हो जाए तो इसके बाद आपने बाकी के मसाले इसमें शामिल करने, जिसमें हल्दी है 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून के बराबर आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर, और कसूरी मेथी 1 टीस्पून। ये तमाम मसाले डालने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेनी है। जब मसालों की अच्छी सी भुनाई हो जाए और इसका तेल अलग हो जाए तो इसके बाद यहाँ पर मैं उबला हुआ गोश्त इसमें शामिल करूँगी। यहाँ पर मैंने आधा किलो गोश्त लिया है, जिसको मैंने नमक और हल्दी के साथ उबाल लिया है। गोश्त मैं इसमें शामिल कर लूँगी, और इसकी भी मैं अच्छी सी भुनाई कर लूँगी, ताकि जितने भी हमने इसमें मसाले डाले हैं इन तमाम मसालों का गोश्त में अच्छे से फ्लेवर आ जाए, और इसकी अच्छी सी भुनाई हो जाए। यहाँ पर मैंने गोश्त को बहुत अच्छे से भून लिया है। आप इसमें नमक चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने भिंडी में नमक नहीं डाली थी, और गोश्त में मैंने बॉईल करते हुए भी नमक डाल लिया था। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक डाल लीजिएगा। और इसके बाद मैंने फ्राई की हुई भिंडी इसमें शामिल कर ली है। इसको भी मैं गोश्त के साथ अच्छे से पका लूँगी, और अगर आप चाहें तो आप इसमें गोश्त की यखनी भी शामिल करके इसको पका सकते हैं। इससे भिंडियाँ बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती हैं। यहाँ पर मैं भिंडियों को 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद और पकाऊंगी, और आपने इसको बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना, नहीं तो ये भिंडियाँ टूट जाएंगी, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। बहुत ही हल्के हाथ से आपने इसको मिक्स करना है, और इसको आपने पका लेना है। तो यहाँ पर मैं मीडियम हाई फ्लेम पर इसको कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए पका लूँगी, ताकि जो हमारी भिंडियाँ हैं वो अच्छे से कुक हो जाए। और 3 से 4 मिनट के बाद हमारी जो भिंडियाँ हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल पक चुकी हैं। मैं इसको हल्के हाथ से मिक्स कर लूँगी।
इसमें से तेल भी अलग हो चुका है और इसके मसाले भी बहुत अच्छे से पक चुके हैं। तो यहाँ पर हमारी भिंडियाँ बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी हैं। लास्ट में मैं इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें इसमें शामिल कर लूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा। और आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।